Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R. N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। यू नो दिस इज द लास्ट टॉपिक। ये नया चैप्टर स्टार्ट है ईथर्स। दिस इज द न्यू टॉपिक। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये लास्ट मैकेनिज्म मैंने लिखा है। हमने पिछले दो पार्ट्स के अंदर, पार्ट 17th और पार्ट 18th, उन दोनों पार्ट्स के अंदर हमने एस्टर का एसिड एंड बेसिक हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म, इसको हमने डिस्कस किया था। बच्चों, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टीरियोकेमिकली, राइट, कि जो प्रोडक्ट बनता है उसका त्रिविम रूप से किस प्रकार हम उसको समझेंगे। यहां पर दो स्टेप्स हैं और हमने पार्ट 18th के अंदर और पार्ट 17th के अंदर दो तरीके से बेसिक हाइड्रोलाइसिस, राइट, यहां पर बेस कैटेलाइज्ड जल अपघटन, इसका सही शब्द है बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। इसको हमने पार्ट 18th के अंदर डिटेल में पढ़ा था। ये बच्चों उसका स्टीरियोकेमिकल एक्सप्लेनेशन है कि यहां पर दो तरीके से रिएक्शन हो रही थी, एक स्टेप ए एंड सेकंड स्टेप बी। और मैंने यहां पर लिखा है कि स्टेप ए इस क्रियाविधि से अभिक्रिया संपन्न होती है और स्टेप बी में मैंने लिखा है कि इस क्रियाविधि से अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, राइट, क्योंकि यहां पर जो एल्कोहल होता है उसके विन्यास में इन्वर्जन हो जाता है, राइट। यहां पर बच्चों ये जो एल्कोहल बनता है, ये एल्कोहल हमें ठीक उसी प्रकार प्राप्त होता है जिस प्रकार से हमने पार्ट 17th और पार्ट 18th के अंदर पढ़ा था। तो ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से एक्सप्लेनेशन है। तो देखो बेटा, पहले के अंदर क्या बताया था हमने कि जो बेस मॉलिक्यूल है, ये बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह एसआई ग्रुप के कार्बन पे अटैक करता है, राइट। और ये यहां पर जब अटैक करेगा तो हमें स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है। अब यहां पर क्या होता है बेटा कि इस तरह से, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड इट गोज आउटसाइड। यहां पर बच्चों ये एल्कोक्साइड, ये जो एल्कोक्साइड होता है, ये बच्चों इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ये एल्कोक्साइड आयन, ये क्या बनाता है, यहां पर ये बनाता है एल्कोहल। और बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया है कि बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस के अंदर हमें जो एल्कोहल प्राप्त होता है उसके विन्यास में परिवर्तन नहीं होता है, राइट। यहां पर इस क्रियाविधि से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यह इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है। अब बच्चों यहां पर दूसरा जो हमने देखा था कि या तो एसाइल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा और या फिर जो एल्काइल ग्रुप है उसके कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी हमारी कि एल्काइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो बच्चों यहां पर जो बेस होता है वो एल्काइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, राइट। किस तरह से करेगा हम देखते हैं। यहां पर ये इधर अटैक करेगा और यहां पर बच्चों दिस बॉन्ड इज लाइक, इस तरह से यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों और यहां फॉर्मेशन होगा, यहां पर दिस इज द माइनस कार्बोक्सिलेट आयन। यहां पर ये बनेगा, यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे, तो यहां पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होगा और ये बेस बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, राइट। और यहां पर क्या हो रहा है
यहां पर रिटेंशन ऑफ द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, ये जो एल्कोहल हमें मिलता है इसके विन्यास में प्रतिपन्न होता है, इसका विन्यास उलट जाता है, राइट। हमें यहां पर भी कार्बोक्सिलेट मिल रहा है, यहां पर भी कार्बोक्सिलेट मिल रहा है, यहां पर हमें एल्कोहल, यहां पर भी एल्कोहल बन रहा है। दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले में जो एसाइल ग्रुप है उसके कार्बन पर बेस का अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जबकि दूसरे वाले के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल बेस होता है वो एल्काइल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करता है, राइट। पहले वाले में क्या हो रहा है कि जब एसाइल ग्रुप के कार्बन पर अटैक होता है तो यहां पर इस एल्कोहल के विन्यास में परिवर्तन नहीं होता है, कोई यहां पर विन्यास में बदलाव नहीं होता, लेकिन यहां पर जब एल्काइल ग्रुप पर अटैक होता है तो इसके विन्यास में परिवर्तन होता है, राइट। और बच्चों, जब हम उत्पाद का अध्ययन करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो जल अपघटन कराने पर हमें एल्कोहल प्राप्त होता है उसका विन्यास वैसा ही होता है जैसा कि एस्टर बनाते समय था, राइट। इसका मतलब यह मैकेनिज्म सही है और यह पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं होगी। यहां पर मैंने दोनों का आपको बताया है, इस क्रियाविधि से अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है क्योंकि एल्कोहल के विन्यास में इन्वर्जन होता है, राइट। दूसरा एक एग्जांपल यहां पर लिखा है कि सल्फोनिक एस्टर, यह था कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर, बेटा COOR, यह तो था कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर और यह है सल्फोनिक एसिड का एस्टर। तो बच्चों, जब सल्फोनिक एसिड एस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो यहां पर जो हमें उत्पाद मिलता है उसके अंदर इस एल्कोहल का विन्यास उलट जाता है। यहां पर नहीं उलटता, लेकिन यहां पर उलट जाता है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जो सल्फोनिक एसिड का एस्टर है उसका हम जब जल अपघटन कराते हैं तो यहां पर हमें जो एल्कोहल मिलता है उसका विन्यास में प्रतिपन्न होता है, इन्वर्जन होता है और उसका विन्यास स्टीरियोकेमिकली उलट जाता है। यहां पर इस तरह से ये अटैक करता है और यहां पर दिस कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट, दिस इज द सल्फोनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्कोहल। और यहां पर बच्चों, यहां पर सल्फोनिक एसिड और एल्कोहल जिससे मिलकर के ये सल्फोनिक एसिड का एस्टर बना है, लेकिन जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें जो एल्कोहल प्राप्त होता है वो एल्कोहल जो यहां पर काम आता है उसका विन्यास उल्टा होता है, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दिस चैप्टर इज कंप्लीट, राइट। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। ये काफी बड़ी यूनिट है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स नंबर 1, नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड नंबर 3 इसमें है ईथर्स, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें ईथर्स के बारे में। तो बच्चों, यहां पर दो चीजें हैं, एक तो है ईथर्स और एक है इपॉक्साइड। ईथर्स एंड इपॉक्साइड, देखो बेटा क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल में हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, राइट। लेकिन यदि हम ईथर्स की बात करते हैं तो ईथर्स में क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन की जगह 2 कार्बन या इसको हम कहें कि 2 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो यहां मैंने सबसे पहले ईथर्स को समझाने की कोशिश की है कि जल के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर 2 एल्काइल समूह जब ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकार के यौगिकों को हम कहते हैं ईथर, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ईथर को हम कहते हैं एल्काइल ऑक्साइड, राइट। जैसे हम पढ़ते हैं दिस इज द R2O, तो ईथर का हम कॉमनली क्या कह सकते हैं, इट इज ए एल्काइल ऑक्साइड। अब बेटा यहां पर यदि एल्कोहल के 2 अणुओं का, देखो बेटा यहां पर हमने पढ़ा था कि इस तरह से
कि जब हम दो एसिड के मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं तो यहां पर जल का अणु बाहर निकलता है और क्या बन जाता है, RCOOCOR, ये फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर एसिड एनहाइड्राइड, राइट। लेकिन जब हम यहां पर एल्कोहल ROH एंड ROH, यहां पर मैंने बताया है कि यदि एल्कोहल के दो अणुओं को हम इस प्रकार से हम समझें इसको कि यहां पर एल्कोहल के दो अणुओं में से ये वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, यहां फॉर्मेशन हो जाता है ईथर का, राइट। अतः हम क्या कह सकते हैं कि एल्कोहल में से जल के अणु का बाहर निकलना, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, एल्कोहल के एनहाइड्राइड, यानी इसको हम कहते हैं एल्कोहल के एनहाइड्राइड, राइट। अब ईथर, ईथर का मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों संयोजकताएं में एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं ईथर, राइट। यहां पर दो तरह से बताया है इसको, एक बताया है सम्मित ईथर या सरल ईथर। तो बच्चों यहां पर देखो, सम्मित ईथर में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन एटम दोनों ओर एक प्रकार के एल्किल समूह लगा रहता है तो वह कहलाता है सम्मित या सरल ईथर। जैसे हम कह देंगे दिस इज द डाइमिथाइल ईथर, इसको हम कह देंगे डाई इथाइल ईथर, राइट। इसको हम ऐसा समझे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो वैलेंसिया लगी, जो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं वो समान होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर। दूसरा अनसिमेट्रिकल ईथर, अर्थात जब ईथर के दोनों तरफ एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो ये कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो बच्चों यहां पर हम इसका नाम क्या देंगे, देखो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इथाइल, एम बाद में आता है, तो नाम देंगे इसका हम इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। यहां पर ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ प्रोपाइल लगा हुआ है, तो यहां क्या बोलेंगे, प्रोपाइल मिथाइल ईथर, राइट। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं मिक्स्ड ईथर, या हम कहते हैं इसको अनसिमेट्रिकल ईथर्स, राइट। अब एक इसका सिंपल सी बात है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोगों ने काफी डिटेल में स्टडी की हुई है 12th क्लास के अंदर। तो बेटा यहां पर इसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, राइट। तो यहां पर बेटा कि जो एल्काइल ग्रुप यहां पर बड़ा होता है उसको हम व्युत्पत्ति एल्केन मानते हैं, एल्केन का डेरिवेटिव मानते हैं, राइट। कैसे मानते हैं बच्चों, यहां पर कि जैसे यहां पर ये वाला इथाइल है और ये वाला मिथाइल है, यहां पर एक कार्बन है और यहां पर दो कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी इथेन, इसको इथॉक्सी मीथेन नहीं बोलेंगे। यहां पर जो कम कार्बन वाला एल्किल ग्रुप होता है उसके साथ ऑक्सीजन का नाम लेकर के हम एल्कोक्सी एल्केन, मैंने लिखा हुआ यहां पर, दिस इज द आईयूपीएसी नाम इसका एल्कोक्सी एल्केन, राइट। तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ जो कम कार्बन परमाणु वाला एल्किल समूह होता है उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ते हुए हम इसका नाम देते हैं, इसका नाम हम देंगे मिथॉक्सी इथेन, ना कि इथॉक्सी मीथेन। इसका सिंपल नेम क्या होगा, इसका सिंपल नेम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि ई पहले आएगा एम बाद में आएगा। लेकिन आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा इसका मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह से यहां पर बच्चों दोनों समान हैं, तो अब दोनों समान हैं तो हम इसमें से एक को मान लेते हैं, दिस इज द इथॉक्सी इथेन, इसका आईयूपीएसी नाम डाई एथिल ईथर, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथॉक्सी इथेन। तो बच्चों ये हमने ईथर स्टार्ट किया है। So that's all in this lecture. Thank you.